हाँ तो दोस्तों, द गॉड प्रॉब्लम। आप कहोगे यार क्रिश, गॉड इज नॉट अ प्रॉब्लम, अंधविश्वास प्रॉब्लम है, गॉड प्रॉब्लम नहीं है। गॉड इज नॉट द प्रॉब्लम, गॉड इज द सॉल्यूशन। फेथ इज द सॉल्यूशन, ब्लाइंड फेथ इज द प्रॉब्लम। ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन विश्वास होना चाहिए। भरोसे पर दुनिया कायम है, ये टाइप के कई सारे के सेइंग्स हैं। अब अंधविश्वास और विश्वास, क्या ये दो अलग हैं? आर दे टू डिफरेंट थिंग्स? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। कोई अगर सुपरस्टिशन चलाता है, कोई कहता है गणेश दूध पीते हैं, गणेश की मूर्तियाँ दूध पीने लगती हैं, तो अच्छे सुलझे हुए लोग, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं बेटा, गणेश की मूर्तियाँ दूध नहीं पीती हैं। करेक्ट। लेकिन ये नहीं कहते हैं गणेश जी अस्तित्व में है ही नहीं, वो नहीं कहते। वो कहते हैं नहीं नहीं, गणेश जी ये टाइप के सब नहीं करते। तो गणेश सही है, गणेश की मूर्ति दूध पीती है गलत है। तो वो माइनर सुपरस्टिशन को डिस्कार्ड कर रहे हैं, लेकिन मेजर सुपरस्टिशन जो है कि गणेश है, शिव है, नारायण है, कृष्ण है, राम है, वो सब हैं। एक्चुअली दे आर एग्जिस्टिंग, दे आर नॉट इमेजिनरी। ये स्टांस ले रहे हैं, मतलब बड़ी सुपरस्टिशन को एक्सेप्ट करते हो और उसको कहते हो फेथ। छोटे सुपरस्टिशंस ये टाइप की चीज़ें हैं, कोई बाबा आ जाता है, कुछ बभूत मारता है, कुछ कहता है कि ये हो जाएगा बच्चा, जादू हो जाएगा बच्चा, उसको आप रिजेक्ट कहते हो। ये नहीं, वो ब्लाइंड फेथ है। ऐसा है दोस्तों कि ये जो गॉड वाली चीज़ है ना, कि भगवान का अस्तित्व है, गॉड एग्जिस्ट, यही सुपरस्टिशंस का सुपरस्टिशन एक जड़ है। इट इज़ अ महासुपरस्टिशन, वही एक महासुपरस्टिशन है, और वहाँ से शुरू होता है सुपरस्टिशंस की स्टोरी। यानी आप भूत में नहीं मानते, आप चुड़ैल में नहीं मानते, आप किसी तरह के वेताल वगैरह में नहीं मानते हो, अच्छी बात है, क्योंकि आप कहते हो नहीं नहीं हम तो सुलझे हुए लोग हैं, हम ये सभी टाइप की चीज़ों में नहीं मानते, अच्छी बात है। लेकिन हम भगवान में मानते हैं। यानी आप भूत में नहीं मानते हो, आप सुपर भूत में मानते हो, सुपर गोस्ट नहीं। एक हमारा एक क्रिएटर है, और उस एक क्रिएटर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, हमारे ब्रह्मांड का रचयिता है। ओके ठीक है। और वो प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, हमारे अंदर प्रेजेंट है, हमारे बाहर प्रेजेंट है, ऑल दैट ये मान रहे हैं। मतलब ये भूत सुपर भूत है। अब ये भूत ही नहीं है, ये सुपर भूत है। इस भूत का कोई बॉडी नहीं है। जैसे जिन्न वगैरह का बॉडी होता है, वेताल का कोई बॉडी होता है, नहीं ये तो सुपर भूत है, वो हर जगह प्रेजेंट है। वो इस कमरे में है, हाँ इस कमरे में भी है, वो हर जगह है। सुपर घोस्ट में मानते हो। अब सुपर घोस्ट में मानने का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि सेक्युलर लोग, मैं अपने आप को भी सेक्युलर कहता हूँ, लेकिन एक खामी है, क्योंकि सेक्युलर लोग ना एक दूसरे के रिलीजन्स पे सवाल नहीं उठाते। सेक्युलर लोग हर एक रिलीजन को सच कहते हैं। सेक्युलर लोगों का इस तरह से कहना है, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मतलब भाई तू तेरी इग्नोरेंस को रख, मैं मेरी इग्नोरेंस को रखता हूँ, हम सब अपनी अपनी इग्नोरेंस को रखेंगे। तू अपने अपने वहम को पाल, तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा कह दूँगा, और तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूँगा। ये होता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म नीडलेस टू से फंडामेंटलिज्म से तो बेहतर है, क्योंकि फंडामेंटलिज्म में आप लड़ पड़ते हो, आप एक दूसरे के गला काटने निकल पड़ते हो, त्रिशूल मारने निकल पड़ते हो, आग लगाने निकल पड़ते हो एक दूसरे के घर को, या पत्थर से एक दूसरे के घर को तोड़ने निकल पड़ते हो। तो ऑब्वियसली फंडामेंटलिज्म से तो सेक्युलरिज्म बेहतर है कि हम चलो एक दूसरे को, तुम मेरी गणेश पूजा में आओ, मैं तुम्हारे ईद में आता हूँ, राइट।
तो हम गले लगेंगे और हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे वगैरह वगैरह। गुड, डेफिनेटली बेटर देन फंडामेंटलिज्म, डेफिनेटली बेटर देन सेइंग तू काफिर है, तेरा मैं गला काट दूं अगर तू इस्लाम को नहीं अपनाता है। डेफिनेटली बेटर देन सेइंग बेटा घर वापसी कर, तू आ जा, तू हिंदू बन जा, वरना तेरे घर जला देंगे, तेरे घर पे बुलडोज़र चला देंगे। डेफिनेटली बेटर, 100% बेटर, बट इट इज़ स्टिल डिफेक्टिव। वो डिफेक्टिव इसलिए है क्योंकि तुम अपने वहम को पालो, मैं अपने वहम को पालता हूँ और हम सब खुश रहेंगे। तुम अपने डिल्यूजन्स को पालो, मैं अपने डिल्यूजन्स को पालता हूँ, ओके। और मैं तेरे डिल्यूजन्स को क्वेश्चन नहीं करूँगा भाई, तू मेरे डिल्यूजन्स को क्वेश्चन मत करना। और हमारे जो भी डिफरेंसेस इन डिल्यूजन है, तेरी किताब कुछ और कह रही है, मेरी किताब कुछ और कह रही है, लेकिन हम वो सब ना, नहीं, वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। वी विल से देखो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब सिखाता है कि भाई प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो, गले लगो वगैरह वगैरह, ऑल क्यूट स्टफ। बट आप जानते हो कि आपके किताब में ऐसे कुछ नहीं लिखा है, बहुत कुछ और भी लिखा है। अधर्मी का वध करो करके यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जिहाद करो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और काफिर है तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप जानते हो। और इसी चीज़ को लेके हमारे फंडामेंटलिस्ट उछलते रहते हैं कि सेक्युलर लोग सिक्युलर है, सिक SICK, सिक बीमार हैं, मानसिक बीमारी है उनकी। इसी चीज़ को लेके उछलते रहते हैं क्योंकि एक सेक्युलर इंसान इरैशनैलिटी को टॉलरेट करता है, दोनों तरफ के इरैशनैलिटी को टॉलरेट करता है। इसलिए ये राइट विंग वालों को मौका मिल जाता है, मोदी के बंदर लोगों को मौका मिल जाता है कि मस्जिद पे चढ़ के वो लोग नाचते हैं, नंगा नाच दिखाते हैं। रामनवमी के दिन, हनुमान जयंती के दिन मस्जिद पर चढ़ते हैं। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक बेसिक इरैशनैलिटी, सुपरस्टिशन को हम टॉलरेट कर रहे हैं और उनको कहने को मिलता है कि ये तो इरैशनल है, उनका भी इरैशनल, हमारा इरैशनल है नहीं कहेंगे हम, वो कहेंगे नहीं हमारा भगवान है, हमारा हनुमान है, हमारा राम है, ओके। तो हमारा नंगा नाच नहीं है, तुम्हारा नंगा नाच है। ये प्रॉब्लम होता है। सो am I saying that seculars are bad? No, seculars are not bad. Seculars are tolerant of bad people. या seculars are tolerant, seculars tolerant हैं। तुम कहोगे मैं एक और टाइप का फंडामेंटलिस्ट हूँ, एथेइस्ट फंडामेंटलिस्ट। लेट मी से इट लाइक दिस, ज़रूरत पड़ने पे अगर मेरी जान चली जाएगी क्योंकि मैंने किसी भी रिलीजन का बुलशिट कॉल आउट किया, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। दिस मच हैज़ टू बी क्लियर। कोई पागल मुस्लिम आके मेरा गला काट जाएगा क्योंकि मैंने कहा यार रसूल, तुम्हारा रसूल सिर्फ एक इंसान था और काफ़ी डिफेक्टिव इंसान था। अगर कोई गला काटने को निकल कर आता है तो भाई मेरा गला हाजिर है और वो काट सकते हैं। आई एम विलिंग टू गो दैट एक्सटेंट। किसी के धमकी में आके मैं चुप नहीं होने वाला हूँ, उस एक्सटेंट तक मैं फंडामेंटलिस्ट हूँ। आई एम एन एथिस्ट फंडामेंटलिस्ट या एथिस्ट कट्टरवादी, ठीक है। लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेने जाऊंगा। मैं ये नहीं कह के किसी की जान लूँगा कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई है, ये कह के, या तेरी जाति कुछ और है ये कह के मैं किसी की जान नहीं लूँगा। आई विल नॉट गो आफ्टर समबडी विद अ मर्डरर्स नाइफ। दैट इज़ माई फंडामेंटलिज्म। इसको आप फंडामेंटलिज्म अगर कहते हो तो कह दो। और अगर आपको लगता है कि आपके किताब को क्वेश्चन करने से, आपके फेथ को क्वेश्चन करने से
आपका फेथ हिल जाता है, जल जाता है, उसको वो खतरे में आ जाता है, तो भाई खतरे में आ जाने दो। आपके रसूल या आपके राम कृष्ण, कोई भी, भगवान बुद्ध, कोई भी, आपके इमेजिनरी घोस्ट्स, आपके भूत, आपके महाभूत, आपके सुपर भूत सिर्फ एक इंसान के सवाल करने से खतरे में आ जाते हैं, क्योंकि वो भूत है ही नहीं, वो अस्तित्व में नहीं है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट। अगर ये कहने में आप उन भूतों को प्रोटेक्ट करने निकलते हो, उन भूतों के मरने के डर से चाकू मारने निकलते हो, खून करने निकलते हो, तो भाई निकल जाओ, कर लो, डू इट, फक इट, डू इट। ये मेरा फंडामेंटलिज्म है। ओके, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ माय फंडामेंटलिज्म। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द गॉड प्रॉब्लम। गॉड प्रॉब्लम है, देयर इज अ गॉड प्रॉब्लम। सिर्फ एक एथेइस्ट अगर कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू, तुम एक्सप्लेन करो गॉड कहाँ है भगवान, जिस भगवान की तुम बात करते हो उसका कोई प्रूफ दो, उसकी कोई हैसियत होने की वर्ल्डली एविडेंस दो। तो कहते हैं कोई वर्ल्डली एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे किताबों में लिखा है, हमारे पूर्वज इसको मानते आ रहे हैं। तो ये टाइप का जो एक लॉजिकल फॉलिसी जो है, इस फॉलिसी का प्रचलित रहना खतरनाक है। अगर कोई एथिस्ट कहता है नहीं, आई एम नॉट टेकिंग इट पर्सनली, अगर कोई और माने न माने लेकिन मैं नहीं मानता, तो ठीक है। तो मैं मानता हूं कि दिस इज द सेम थिंग दैट अ सेक्युलर गाय सेज। हाँ भाई, तुम अपना पागलपन रखो, मैं तुम्हारे पागलपन पर वार नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा तुम पागल हो। वैसे मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई पागल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी पागल है, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ आइडियाज़ हैं, देयर आर सम आइडियाज़ जो इंसानियत के चप्पल में कंकड़ हैं। लोग पागल नहीं हैं, लोगों को पागल बनाया गया है। मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम पागल हो यार, अरे क्या रे तू पागल है, नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग इज भाई, तेरे चप्पल में कंकड़ है। अगर चप्पल लॉजिक है, या चप्पल लॉजिक है और पैर तुम्हारा दिमाग है, तो तुम्हारे दिमाग और लॉजिक के बीच में ये भगवान नाम का कंकड़ है, और वो तुम्हारे पैर और तुम्हारे पाँव और तुम्हारे चप्पल के बीच, यानी तुम्हारे ब्रेन और तुम्हारे लॉजिक के बीच में एक गैप बना रहा है, एक एनॉमली है, वो तुम्हें ठीक से चलने नहीं देता। इसकी वजह से तुम लंगड़ा के चलते हो, इसकी वजह से तुम्हारा प्रॉब्लम है। यू आर नॉट द प्रॉब्लम, वो कंकड़ इज द प्रॉब्लम। तो गॉड वाला जो कंकड़ है, दैट इज द प्रॉब्लम। मैं आपको कई तरह से समझा रहा हूं, बार बार अलग अलग दिशाओं से समझा रहा हूं। गॉड इज द फकिंग प्रॉब्लम, ओके। और ये बार बार कमेंट्स में मिलता है, नो गॉड इज नॉट द प्रॉब्लम, गॉड इज द प्रॉब्लम। ये गॉड वाला बिलीफ हमारे दिमाग में फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स या डिफरेंट सोर्सेस आ जाते हैं। जैसे कंकड़ अलग अलग सोर्सेस से आते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि कंकड़ आते हैं, हाँ कंकड़ मेरे जूते में आते हैं तो ये नॉर्मल है, हाँ चल जाएगा, ये नहीं चलेगा ना। आप कंकड़ निकालते हो ना। मैं आपको कंकड़ की इरेशनैलिटी समझाता हूँ। इरेशनैलिटी देखिए, एक इंसान था जिसका नाम सलमान रश्दी था। सलमान रश्दी ने कुछ नॉवेल्स लिखे, और उसका एक जो नॉवेल था सैटानिक वर्सेस में बेसिकली उसने प्रॉफेट मोहम्मद को महाउंड, यानी इट वाज अ सटायर, पूरा का पूरा सटायर था, जहाँ पे मोहम्मद को महाउंड कहा, और फिर उसने बहुत सटायरिक तरीके से इस्लाम के जो फॉल्स बिलीफ्स हैं उसको टारगेट किया। ही डिड इट इन अ सैटिरिकल वे।
उसके नाम का फतवा निकल पड़ा कि इस इंसान को मार के कोई उसका सर ले आएगा तो उसको इनाम मिलेगा, उसका खून कर देगा तो उसको इनाम मिलेगा। ये टाइप का एक फतवा निकाला ईरान ने, ईरान के आयतुल्ला खोमेनी ने। इज दिस ओके? दिस वॉज एन इंटरनेशनल फतवा। आप कहोगे हाँ यार, गुनाह करोगे तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। अब तुमने इस्लाम के हिसाब से गुनाह किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये आदमी, अब सलमान रश्दी उसके बाद डर डर के अपनी ज़िंदगी डर में काट दी उसने। ठीक है, गुनाह करेंगे तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है, वो बात को मैं आई इवन एक्सेप्ट इट। इफ़ यू हैव एनी एक्शन देयर मस्ट बी कॉन्सिक्वेंसेस। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, इंक्लूडिंग एक्शंस दैट आई परफॉर्म, उसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो भाई कॉन्सिक्वेंसेस को गले लगा लो। करेक्ट? यानी होटल में जाके खाना खाते हो तो पे द बिल। यस। नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। एक तरफ था सलमान रश्दी जिसने ये सब बोला और उसके सर पे आयतुल्ला खोमेनी ने एक ये रख दिया, प्राइस रख दिया, यानी उसके नाम की सुपारी दे दी, मोर और लेस, ओपन खुल्लम खुल्ला सुपारी। दूसरा साइड में कह रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसने इजराइल के आर्मी को यूज करके हजारों लोगों को बेघर नहीं, लाखों लोगों को बेघर किया है, गाजा पैलेस्टाइन को डेसिमेट किया है, सीरिया में भी बॉम्ब बरसा रहा है, लेबनान में भी बॉम्ब बरसा रहा है, अनगिनत बच्चों को अनाथ किया है, अनगिनत बच्चों को मारा है, अनगिनत औरतों को विधवा किया है। द नंबर्स आर लाइक 40,000, 50,000, 1 लाख, वो टाइप के बड़े बड़े नंबर्स हैं। पत्रकारों का खून कर रहा है, हर किस्म से जेनोसाइड मचा रखा है। लेकिन मजे की बात देखिए, जिस इस्लामिक एंटिटी ने, आयतुल्ला ने, इसके नाम पर उसके उस सर पे फतवा रख दिया ना, नेतन्याहू के सर पे उसने फतवा नहीं रखा। क्यों नहीं रखा भाई? जो एक्चुअली मुसलमानों को मार रहा है, जो एक्चुअली ही इज कॉजिंग रियल फिजिकल डैमेज टू मुस्लिम्स, ही इज एक्चुअली बुचरिंग देम, एक्चुअल मुस्लिम्स, नॉट जस्ट इस्लाम, नॉट जस्ट कुरान, नॉट जस्ट फेथ। तो ये एक क्या कहते हैं, एनॉमली देखो, ये एक अजूबा देखो कि जो इंसान एक्चुअल डैमेज कर रहा है उसके सर पे फतवा नहीं है। जो इंसान थियोरेटिकल डैमेज कर रहा था टू अ थियोरेटिकल पर्सन नेम्ड मोहम्मद, हु इज अ हिस्टोरिकल फिगर, और आपके खुद के फेथ में ऐसे लिखा है कि भाई वो जैसा भी है वो एक हिस्टोरिकल फिगर है, ही इज नॉट ऑमनी प्रेजेंट, वो भगवान नहीं है, उसको तुमने भगवान बना रखा है। यू हैव मेड अ गॉड आउट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, डिस्पाइट हिज वेरी ऑब्वियस ह्यूमननेस एंड हिज ह्यूमन फॉल्ट्स, उसको एक रसूल और उसको एक मिसाल बना के रखा है, इलॉजिकली, अनरीजनेबली। उस मिसाल के ऊपर कोई कुछ कह देगा ना तो खून खराबा हो जाएगा, तो पुलिस केसेस हो जाएंगे। ये इंडिया में पुलिस केसेस कर सकते हैं, हो जाएंगे। भगवान राम बाय द सेम टोकन भगवान राम के एक इमेजिनरी पर्सन को तुम अगर क्रिटिसाइज कर लोगे तो कोई ना कोई जाके एफआईआर करके आएगा, देश भर में एफआईआर्स हो जाएंगे। लॉजिक है इसमें। एक रेपिस्ट अगर रेप करता है ना तो भी लोगों का इतना खून नहीं खौलता है, खून खौलता है भाई तुमने भगवान राम का इंसल्ट कर दिया। कौन से भगवान राम? लेट मी आस्क यू, भगवान राम, अगर गाजा में बच्चे मर रहे हैं, अल्लाह ने कुछ नहीं किया, समझ में आता है, चलो, तुम्हारे भगवान राम ने भी कुछ नहीं किया यार। उनको वो धर्म युद्ध पे उतर आते थे। ऋषियों को अगर कोई परेशान करता था ना, ऋषि मुनियों को, तो भगवान राम
वध करने निकल जाते थे। किसके? राक्षसों के वध करने निकल जाते थे। यहाँ पे देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, फुल साइलेंस। इंसानों का कत्लेआम करके रखा है। नेतन्याहू को अगर तुम राक्षस कहना चाहते हो तो कह सकते हो। भगवान राम ने क्या किया? कुछ नहीं किया। भगवान राम का एक पब्लिक स्टेटमेंट नहीं है। भगवान राम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। भगवान राम के तरफ से बोलने वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया कि भाई गजा में जो किया है, पैलेस्टाइन में जो किया है, जो कत्लेआम मचा रखा है वो गलत है। इंस्टेड जो लोग भगवान राम के समर्थक हैं, मोदी सरकार, वो दिखाने और भक्त लोग, भक्त जनता, वो ये दिखाने के लिए ईगर हैं कि हम तो इजराइल के साथ में हैं भाई। क्यों इजराइल के साथ में हो? क्योंकि वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो हम इजराइल के साथ में। तो क्या ये भगवान राम का न्याय है? तुमको ये भगवान राम दिख रहे हैं, या ये है तुम्हारे करुणा मूर्ति, या ये है तुम्हारे योर डिवाइन आइडल? ये डिविनिटी है, इसको डिविनिटी कहते हो तुम। इलॉजिकल चीज़ों को सिर्फ गले लगा लेने से वो लॉजिकल नहीं होती है, और अनरियल चीज़ों को गले लगाने से वो रियल नहीं होते हैं। भगवान राम is nothing but a figment of your imagination and your ego. Historical imagination, माना कि historical imagination है, लंबे समय से imagination है, उसको लेके उकसाया जाता है लोगों को, और लोग प्रोवोक हो जाते हैं। By the same token, Allah is also a figment of the same imagination. Prophet Muhammad, though a historical figure, है historical figure. He is a historical figure. He is as much a historical figure as anybody else. उसको न हेट करने की ज़रूरत है, न लव करने की ज़रूरत है, न रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। A historical figure is a historical figure. Know about the historical figure. उसने जो भी काम किए उसने किए। औरंगज़ेब ने जो भी काम किए उसने किए। He did it. Whatever he did, he did. He is not someone living in this era. संभाजी ने जो काम किए उसने किए। ही इज़ नॉट लिविंग इन दिस एरा। न हमें शाहजहां से प्यार है, न हमें मुमताज़ महल से प्यार है, न हमें किसी हिस्टोरिकल फिगर से प्यार है। फॉर देट मैटर महात्मा गांधी, जिसको महात्मा कह के एक वो भी एक प्रोपागेंडा ही है, प्रोपागेंडा ही चला रखा है। ओके, महात्मा सॉर्ट ऑफ अ गॉड लाइक फिगर। इसका रिएक्शन आता है यार। ये टाइप के कोई भी इरेशनैलिटीज़ आप पब्लिक के सामने रखते हो ना, तो उसके रिएक्शन में इरेशनैलिटी होता है। तो लोग इरेशनली उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं कि हाँ, महात्मा का खून किया तो अच्छा किया, गोडसे ने जो किया वो अच्छा किया। क्यों? क्योंकि वो महात्मा कहा उसको। ही डज़ नॉट डिजर्व टू बी अ महात्मा। आई एग्री विथ यू, ही इज़ नॉट डिजर्विंग टू बी अ व्हाट इज़ महात्मा। ये महाआत्मा क्या चीज़ है? Just another person यार। He was a good chap maybe he played the right role. हर एक इंसान एक किरदार निभाता है एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। He played the right role. तो ये सारे जो इरेशनैलिटीज़ हैं ना, ये अपने जूते चप्पल में जो कंकड़ है ना, ये कंकड़ निकाल के फेंकते हैं यार। ये कंकड़ निकाल के फेंकते हैं, और सिर्फ पैर होने चाहिए, चप्पल होने चाहिए, और कुछ नहीं होने चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे।